बिहार विधानसभा चुनाव के रण पॉलिटिक्स का पावर पैक आज दिखा। दरअसल पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहां का चुनावी संग्राम अपने चरम पर पहुंच गया है। आज का दिन एनडीए के लिए सुपर संडे साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने पटना में मेगा रोड शो किया। इसके अलावा आरा और नवादा में भी विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। और दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर, खासकर लालू यादव के बेटे तेजस्वी पर तीखा हमला किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की। बिहार में चुनावी घमासान अपने शिखर पर है और पहले चरण का मतदान बिल्कुल नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के तीनों बड़े चेहरे आज बिहार में पूरी ताकत से मैदान में थे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का विजन दिया, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जंगल राज पर तीखा प्रहार किया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने काम का हिसाब जनता के सामने रखा। एनडीए की ताबड़तोड़ रैलियों ने साफ कर दिया कि वो बिहार में एक बार फिर से जीत को लेकर आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत आरा की जनसभा से की। पीएम मोदी ने विकसित बिहार को विकसित भारत का आधार बताया। उन्होंने साफ कहा कि विकसित बिहार का मतलब बिहार का औद्योगिक विकास और युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले। प्रधानमंत्री ने जनता को भरोसा दिया कि उनका हर सपना, उनका हर संकल्प एनडीए का लक्ष्य है। विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा के कुंतीनगर में एक रैली में जान फूंक दी। उन्होंने दावा किया, पुरानी और नई पीढ़ियों ने इस बार फिर एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ बिहार के विकास की गारंटी दोहराई और दूसरी ओर जंगल राज के डर को भी याद दिलाया। आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी, और जैसा ही मैं बोलूंगा आप हर एक को लगेगा कि आपका मोदी सच बता रहा है। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। ये था कि नहीं था भाई? यही उनकी पहचान थी कि नहीं थी? जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार का, समाज के में बंटवारे का दाग लगा दिया। हालत तो यह थी, किसी कर्मचारी का वेतन बढ़ता था तो वो परेशान हो जाता था। ये दिल्ली में बैठे एयर कंडीशन कमरे वालों को समझ नहीं आएगा। अगर बिहार में किसी का वेतन बढ़ता था तो वो परेशान हो जाता था। क्यों? क्योंकि ज्यादा वेतन का मतलब था
आरजेडी को ज्यादा रंगदारी देना। एनडीए के दूसरे बड़े स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी मैदान में थे। गृह मंत्री अमित शाह सीधे सीधे लालू और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला कर रहे थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर लालू का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार में 3 नए डिपार्टमेंट बन जाएंगे, एक किडनैपिंग, एक जबरन वसूली के लिए और एक मर्डर के लिए। हमारे दोनों प्रत्याशियों को तो जिताना ही है, परंतु मतदान करना है लालू राबड़ी के जंगल राज को रोकने के लिए करना। लालू राबड़ी का जो जंगल राज था, उसमें आए दिन बिहार में नरसंहार होते थे, हत्याएं होती थी, अपहरण होते थे, फिरौती की उद्योग चल रही थी और महिलाओं के सम्मान को भी लोपा जाता था। अब ये जंगल राज नए चेहरे के साथ, नए कपड़े में, नए भेष में आ रहा है। मैं आज महुआ की जनता को कहने आया हूं, नए चेहरे वाले जंगल राज को भी आपको रोकना है और मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। आज सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही नहीं, बल्कि एनडीए के सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा में रैली की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चंपारण के नरकटियागंज में एक संयुक्त रैली में शामिल हुए। सभी नेताओं ने एक सुर में मोदी देश के विकास कार्यों को गिनाया और विपक्ष पर जोरदार हमला किया। साफ है, बिहार के चुनावी रण में आज एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के तीखे हमले तक बीजेपी ने जाहिर कर दिया कि पहले चरण के चुनाव में वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।